तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या होता है V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। और एक बात देखिए, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका निगेटिव हुआ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि डू, डज और डिड के साथ यदि कोई वर्ब आए तो दोस्त क्या आता है, V1 आता है। ध्यान में रखिए कि डू, डज, डिड के साथ यदि कोई वर्ब आएगा तो क्या आएगा, V1 बनेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव क्या करेंगे दोस्त, डिड को आगे करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे ले आना है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, इंट्रोगेटिव का निगेटिव चले तो क्या बनाएंगे दोस्त, इसमें भी कुछ नहीं करना है, डिड को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर देना है। क्या करना है, नॉट प्लस V1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इसका यदि हम इंट्रोगेटिव का WH वर्ड बनाए तो WH वर्ड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, WH वर्ड को आगे ऐड कर देना है, लिख देना है WH वर्ड को आगे, और जितना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है दोस्त ला के यहाँ पे चिपका देना है। क्या बन जाएगा, WH वर्ड बन जाएगा। इसमें एग्जांपल पर चलेंगे और देखिए इसका WH वर्ड का निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे दोस्त, कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को WH वर्ड लिख देना है यहाँ पे, और उसके बाद डिड को लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देना है। यानी कहा है तो इंट्रोगेटिव के निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ला के यहाँ पे चिपका देना है। बस इसमें नोट इंक्लूड कर देंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही तो करना है। और यदि बात करें दोस्त रिकॉर्ड, हाँ तो चलिए आगे बात करें यहाँ पे कि यदि इसका टैग बनाया है दोस्त, टैग बनाया जाए तो टैग में कुछ भी नहीं करना है। टैग में ध्यान रखना है कि पॉजिटिव तो निगेटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव। इसको हम हर एक वीडियो में समझाते आए हैं, पीछे वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। यदि स्ट्रक्चर या सेंटेंस पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट पार्ट होता है, एक क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है। यदि स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो टैग वाला पार्ट क्या बनेगा, निगेटिव, और ये स्टेटमेंट पार्ट निगेटिव हो तो टैग वाला पार्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इतना ही ध्यान रखना है बस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा किसका बनता है, टैग जिस बनेगा हमेशा एक्जुलरी वर्ब का बनेगा, मेन वर्ब का नहीं बनेगा, हमेशा एक्जुलरी वर्ब का बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से है ना, उठाइए इसको, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस स्ट्रक्चर का यदि हम टैग बनाए तो क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे V2 है ना, V2 क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का टैग नहीं बनता है। V2 के रूप में क्या यहाँ पे यूज होगा, डिड होगा। क्या होगा, डिड। और डिड का देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। डिड प्लस नॉट का डिडंट। तो यहाँ क्या करेंगे, डिडंट और प्लस में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, यदि इसका निगेटिव बनाए दोस्तों क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट और प्लस डिड और प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसी देखिए निगेटिव टैग का निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ से निगेटिव का स्ट्रक्चर उठा लेना है। देखिए यह स्टेटमेंट पार्ट है, यह स्ट्रक्चर जो क्या है निगेटिव है। यदि निगेटिव है तो इसका टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही करना है टैग में, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। और ध्यान रखना है कि हमेशा किसका बनेगा, एक्जुलरी वर्ब का टैग बनेगा, ना कि मेन वर्ब का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। पहला फॉर्मेटिव चले, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद
इसका निगेटिव, WH का निगेटिव, टैग इसका निगेटिव। ओके, तो चलिए ये सब पर एक एग्जांपल पे चलते हैं और एग्जांपल आपके सामने एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल है तो सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई, सी वेंट टू मार्केट। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल है तो इसका देखिए अफर्मेटिव में है, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सी, और निगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे डिड प्लस नॉट। ओके, सी डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, ये बनाएंगे। और डिड के बाद क्या करेगा V1 आएगा, ना कि वेंट कर लेंगे, तो इसका निगेटिव बन गया। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, डिड को आगे कर देंगे, डिड सी गो टू मार्केट, बस ऐसा ही करना है। और इसका इंट्रोगेटिव का यदि निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे डिड को आगे कर देना है, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर देना है, उसके बाद करना है गो टू आव मार्केट, प्लस में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यदि नेगेटिव का यदि WH वर्ड बनाया जाए तो क्या बनाएंगे, WH वर्ड में देखिए यहाँ पे हम लिखे कि वह बाजार गई, क्यों गई, कब गई, कैसे गई, कहाँ गई, तो यहाँ पे ऐड करिए कि वो बाजार क्यों गई, तो यहाँ पे वाई डिड सी गो टू मार्केट। ओके, हो गया। अरे WH वर्ड का निगेटिव बनाए तो दोस्तों क्या बनाएंगे इसका, तो यहां पे बनाएंगे WHY को ऐड कर देना है, उसके बाद क्या करना है डिड, उसके बाद करना है सी नॉट गो टू मार्केट, बन गया ना। तो देखिए इसका अफर्मेटिव बनाए, निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव, इसका निगेटिव WH वर्ड का निगेटिव। आप देखिए यहाँ पे इसी सेंटेंस का टैग बनाएंगे, सी वेंट टू मार्केट, इसका टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टैग। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव है तो टैग इसका क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सी वेंट टू मार्केट है और वेंट यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का यहाँ पे टैग नहीं बनता, इसके लिए क्या आएगा डिड आएगा, तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट, और क्या आ जाएगा सी, और क्वेश्चन मार्क लेगा। ओके, अब देखिए सी डिड नॉट गो टू मार्केट, इसका हम यदि टैग बनाए तो ये क्या, यह सेंटेंस क्या है, दिस सेंटेंस इज नेगेटिव, इस सेंटेंस क्या है निगेटिव, तो इसका क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। और इफ सेंटेंस इज, देखिए इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग नेगेटिव, देन टैग विल बी नेगेटिव। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, ये सेंटेंस क्या है नेगेटिव है, तो टैग विल बी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा डिड और प्लस, सॉरी डिड और क्या हो जाएगा सी, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। देखिए हम यहाँ पे न लिख कर खाली इसका टैग बना दें यहाँ पे, और इधर ऐड कर देंगे बगल में, तो ये क्या बन जाएगा टैग बन जाएगा, जगह की कमी होने के कारण ऐसा किया। तो प्लीज कितना समझ में आया कमेंट में जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखना पड़ता है दोस्त कि बार बार की रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पर चल के, सॉरी स्ट्रक्चर और एग्जांपल पर चले, इसके बाद चलते हैं इसका कीवर्ड्स पर। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा पूरा समझ में आएगा, बेसिक से एडवांस लेवल फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे बात करें कीवर्ड्स का, तो कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा।
लास्ट, अगो, द डे बिफोर, इन 2017, इन 2018, द अदर डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, etc। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब क्या है, इसका कीवर्ड्स है। जैसे लास्ट, अगो, द डे बिफोर, इन 2017, इन 2018, द अदर डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इसका कीवर्ड्स है। और ये सब जहां पे दिखाई पड़ जाए दोस्त किसमें बनेगा, प्रेजेंट, और सॉरी यस्टरडे भी, यस्टरडे, ये सब पास्ट शो करता है, ठीक ना, पास्ट का चीज शो करता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जिससे देखिए आई हैव ईटेन मैंगो। देखिए यहाँ पे एक क्या बोलता है, आई ईटेन अ मैंगो लिखे, ओके। यहाँ पे ईटेन अ मैंगो है, तो ये सेंटेंस में देखिए जब तक इसमें टाइम नहीं दिया रहे, कोई कीवर्ड्स इसमें से नहीं दिया रहे, तो इसको हम कुछ में भी बना सकते हैं। जैसे आई हैव ईटेन अ मैंगो भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे लिख दे कि आई हैव ईटेन अ मैंगो यस्टरडे, यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस से हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, वो यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे के होने के कारण ये सेंटेंस परफेक्ट में नहीं बनेगा। किससे बनेगा, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो इसको लिखेंगे आई एट अ मैंगो यस्टरडे, आई एट अ मैंगो, मैंगो यस्टरडे, ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोले कि देखिए यहाँ पे सी वेंट टू शिमला, सी वेंट टू शिमला लास्ट वीक, वो लास्ट वीक कहाँ गई, शिमला गई। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट वीक होने के कारण किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम लिखे यहाँ पे एक लिखे सी विल कम हेयर द अदर डे, वह दूसरी दिन यहाँ आएगी। देखिए यहाँ पे द अदर डे, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे द अदर डे लगा हुआ है ना, द अदर डे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या होगा, सी केम हेयर, सी केम हेयर होगा, अब द अदर डे होगा। यहाँ पे केम, द अदर डे होने के कारण यहाँ पे किसमें बनेगा, V2 में बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ना कि ये फ्यूचर में बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे लिखे कि माय फ्रेंड, माय फ्रेंड went to Shimla, went to Rajgir, my friend went to Rajgir last year, last year। तो देखिए यहाँ पे मेरा फ्रेंड है जो कहाँ गया, लास्ट ईयर, पिछले ईयर कहाँ गया था, राजगीर गया था। तो ध्यान में रखिए कि ये सब जहां पे दिखाई पड़ जाए कीवर्ड से किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। इसी बात को ध्यान में रखना और इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसका कीवर्ड्स का। और एक है इसमें
आगे चलते हैं यार दोस्त। इसका एक यूज टू होता है, यूज टू होता है दोस्त। ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो करता है, ये पास्ट का हैबिट शो करता है। इट्स पास्ट हैबिचुअल यानी हैबिट। ध्यान में रखिएगा कि इसको बात किया जाए, जैसे हम बोले कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ध्यान रखिएगा कि ये पास्ट है, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, पहले खेला करता था बट अभी नहीं खेलते। तो पास्ट का शो कर रहा है, ना कि प्रेजेंट का शो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ भी लिखे आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था बट अभी नहीं, पहला का बात कर रही है, पास्ट की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आई यूज टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था बट अभी की बात नहीं किया जा रहा, पहले की बात किया जा रहा। तो ध्यान रखिएगा कि यूज टू हो जाएगा तो क्या है, पास्ट का हैबिट शो करता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। एक बात और किया जाए इस पे कि इसका हो जाएगा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा यूज टू प्लस क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यदि इसमें रिकॉर्ड हो रहा ना हो, यदि इसमें बात किया जाए दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर इज एम आर, सब्जेक्ट और इज एम आर हो, उसके बाद क्या करें कि इज टू का प्रयोग हो या एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, तो यस अकस्टम्ड टू, तो अकस्टम्ड टू ये सब आए, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू। तो इसके बाद वर्ब आएगा जो क्या आएगा दोस्त, V4 आएगा। ध्यान में रखिएगा, एक बात को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट बाद डायरेक्ट इज टू का प्रयोग हो, सब्जेक्ट बाद जस्ट तुरंत बाद इज टू का प्रयोग हो, तो वर्ब आएगा क्या आएगा, V1 आएगा। याद रखिए कि सब्जेक्ट बाद इज एम आर या वाज वर, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया वाज वर। यदि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वाज या वर हो, तो इसके बाद इज टू का प्रयोग हो, तो वर्ब क्या आएगा, V4 आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, जिसे जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे कि आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। इसका मतलब होता है कि मुझे चाय पीने की लत लगी है, आदी हो गया हूँ, गुलाम हो गया हूँ। देखिए एम लगा हुआ ना, उसके बाद क्या लगा हुआ, इज टू लगा हुआ, तो उसके बाद वर्ब क्या आया, V4 आया ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं इसमें कि एक और इसमें है कि इट इज टाइम। ध्यान रखिएगा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज। ध्यान रखिएगा ये सब के बाद यदि आएगा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा, या तो +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बनेगा, या तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बनेगा, या तो बनेगा ऑब्जेक्ट 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बनेगा। ध्यान में रखिए कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज वॉट टाइम, तो इतना 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 मतलब ये आएगा, या तो 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या तो 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इतना में आएगा। मतलब ऐसे आएगा
तो देखिए यहाँ पे बात करें कि जैसे देखिए एक सेंटेंस लिए कि इट इज टाइम टू गो होम। तो देखिए यहाँ पे टू प्लस B1 प्लस क्या है ना, ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। तो यहाँ पे टू प्लस B1 प्लस किसमें है, ऑब्जेक्ट में, सॉरी अदर वर्ड में है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे है कि घर जाने का समय हो गया है। ओके, जैसे देखिए इट इज टाइम शी वेंट होम। तो देखिए यहाँ पे इट इज टाइम है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड है। ध्यान रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद लिखे कि इट इज टाइम फॉर एव टू गो होम। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 4 है यहाँ पे, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस 2 है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ध्यान में रखें कि इट इज टाइम टू गो होम। यदि हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे कि इट इज टाइम गो होम तो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो गो होम वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या आएगा, इट इज टाइम टू गो होम होगा, टू गो होम, ना कि गोइंग होम या तो गो होम। तो ध्यान में रखिए, यदि हम यहाँ पे क्या कर दे, विवर कर दे तो भी गलत हो जाएगा, या विभाग कर दे तो। ध्यान रखिएगा कि ये सब के बाद ये आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि एक बात यहाँ पे किया जाए दोस्त कि इसके बाद एक कंडीशनल सिंपल पास्ट का यूज होता है दोस्त, कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। सिंपल पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस में। सिंपल पास्ट का प्रयोग कंडीशनल टेंस में भी किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक एरिया हम बोले कि एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर प्लस नॉन या अदर वर्ड, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। जैसे देखिए यहाँ यदि हम बोले कि यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा हुआ होता। तो इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। ओके, तो देखिए यहाँ पे यदि मैं इसमें कंडीशन रखा हुआ कि यदि मैं आगरा गया होता तब देखा होता, नहीं गया होता तो नहीं देखा होता। तो ध्यान रखिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ पे बता देते हैं कि ये B2 है तो क्या आएगा, वुड आएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे कंडीशन रखा हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे कि इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं वर्ड होता मतलब पक्षी होता तो आकाश में होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओके, यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता तो आई वुड ट्रीट यू। ओके, तो मैं तुम्हें इलाज करता। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, वर, यहाँ पे वर।
तो देखिए ध्यान रखिएगा कि सिंपल पास्ट का ये जो कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, जैसे देखिए V2 या फिर इसको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो वुड प्लस वेयर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा। वेयर तो उसके बाद वुड प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्त, ध्यान रखिए कि नॉन या अदर वर्ड आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, आप इसको प्रयोग में इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए आज मेरे यहीं तक। वीडियो कैसा लगे वो प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट में, और ठीक लगे तो ठीक है बोलिएगा, अगर खराब लगे तो खराब, डिसलाइक। तो चलिए आज मेरे यहीं तक।